क्या दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने से सनातन धर्म बचेगा? क्या लोगों को डराने धमकाने से सनातन धर्म बचेगा? क्या दूसरे धर्मों के त्योहारों को ना मनाने से सनातन धर्म बचेगा? जी नहीं। सनातन धर्म बचेगा उसे फॉलो करने से। सनातन धर्म बचेगा उसे प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में अप्लाई करने से। सनातन धर्म बचेगा आने वाली पीढ़ी के लिए महान एग्जाम्पल सेट करने से। हम कब से धर्मों में भेदभाव करने लगे? गीता में लिखा है कि तुम चाहे किसी भी धर्म में या किसी भी भगवान में मानो, इस दुनिया का हर धर्म और हर भगवान तुम्हें मुझ तक ही पहुंचाएगा। द अल्टीमेट रियलिटी। हेलो जी, नमस्ते। मैं हूं काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। इस साल क्रिसमस पर इंडिया में जो वीडियोस देखने मिले वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे। मुझे नहीं लगता कि इंसानों की ऐसी हरकतों से भगवान खुश होते होंगे। ऊपर से उन्होंने आर्टिकल 25 के तहत ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया, वो अलग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे देश में हर एक इंसान को किसी भी धर्म में मानने या ना मानने की पूरी आज़ादी है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते और विविधता में एकता तो हमारे देश की स्पेशलिटी है। हमारे देश में अलग अलग धर्म, संस्कृति, भाषा और विचारधाराओं के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और हमारे देश के विकास में अपना अपना योगदान देते हैं। हमारे देश में हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म और भी कई धर्म फॉलो करने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। यहाँ हर धर्म को इक्वल माना जाता है, जिससे देश में स्टेबिलिटी बनी रहती है और देश का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाता है। जब देश के लोग अंदर अंदर ही लड़ने लगते हैं तब नुकसान और किसी का नहीं बल्कि देश का ही होता है। तो एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने वाले या धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने वाले लोगों को देशद्रोही गिनकर उनके ऊपर कड़ी स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन हमारे धर्म की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो अब बात करते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करें, हम सनातन धर्म को मजबूत कैसे बनाएं। जब भी कोई चीज सीखने की बात आती है तब सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो है स्कूल्स। लेकिन धर्म को स्कूल्स में सिखाना जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि कई स्कूल्स में अलग अलग धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो सनातन धर्म को मजबूत करने की शुरुआत हमें करनी होगी अपने घर से। जितना ज्यादा नॉलेज बढ़ता है उतना ही ज्यादा डाउट्स भी बढ़ते हैं। पहले एजुकेशन की कमी के कारण धर्म के नाम पर दी गई सच्ची और झूठी दोनों इन्फॉर्मेशन को लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन आज के एजुकेटेड लोग बिना लॉजिक की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमें सनातन धर्म को जानने और समझने की जरूरत है, ताकि जब आप अपने बच्चों को कोई रिचुअल फॉलो करने के लिए बोलें और वो आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसे लॉजिकल आंसर दे सकें और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। हम उन्हें धर्म और अंधश्रद्धा के बीच का डिफरेंस समझा सकें। अगर हम ही अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? तो हम जितना इम्पोर्टेंस प्यार, पैसा, प्रॉपर्टी और इंजॉयमेंट को देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस हमें अपने धर्म को भी देना होगा। गीता और हमारे वेदों में दिए गए श्रेष्ठ पुरुष के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि सत्य, प्रेम, करुणा और डिसिप्लिन को हमें अपने रोज की जिंदगी में फॉलो करना होगा। हमें अपने धर्म को दिखावे के लिए नहीं लेकिन दिल से फॉलो करना होगा। हर रोज कम से कम 10 मिनट और वीकेंड पर आधा घंटा हमें पूजा पाठ, मंत्र चैंटिंग और मेडिटेशन में देना होगा। और ये सब करने से आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे वो देखकर आपके बच्चे और दूसरे लोग भी अपने धर्म को फॉलो करने के लिए इंस्पायर होंगे। और हाँ, यहाँ पर 2 चीजें खास ध्यान में रखनी है। एक, पूजा पाठ की प्रोसेस को स्ट्रेसफुल नहीं बनाना है। जितना आपसे खुशी खुशी होता है उतना ही करना है। खुशी खुशी की गई 5 मिनट की पूजा स्ट्रेसफुली की गई 15 मिनट की पूजा से बेहतर होती है। एंड सेकेंड, पूजा पाठ पंडित जी से करवाने की बजाय खुद से करना है, ताकि हम अपने धर्म को करीब से जान सकें। यहाँ गलती होने से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि वो भगवान है, ह्यूमन नहीं, जो गलती होने पर आपको डांट देंगे। भगवान के आगे सिर्फ एक चीज मैटर करते हैं और वो है प्योर इंटेंशंस, आपकी भावना। सेकंड पॉइंट, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हमें समय के अनुसार फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमंस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उनमें से एक है मेजॉरिटी से इन्फ्लुएंस होना। सतयुग के समय में ज्यादातर लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे, जिसकी वजह से सबके लिए धर्म को फॉलो करना आसान था। लेकिन अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में माया बड़ी बलवान है। कलयुग में माया लोगों को अपनी ओर इतनी जोर से खींचती है कि ज्यादातर लोगों को अपना धर्म पीछे छोड़ देना पड़ता है। और ऐसे में किसी एक इंसान के लिए धर्म को फॉलो करना पहले के मुकाबले कई ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में हमें धर्म को बचाए रखने के लिए
थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, हमें रिस्ट्रिक्शंस थोड़े कम करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर आपको पार्टी करने का शौक है तो आप पूजा नहीं कर सकते। अगर आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आपके कोई बहुत बड़े मटेरियल गोल्स हैं, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, आप भगवान को नहीं पा सकते। ऐसे तो फिर इस कलयुग में बहुत सारे लोग धर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहेंगे, क्योंकि हर धर्म का आखिरी गोल मुक्ति को पाना होता है। लेकिन हर कोई इस धरती पर इस जन्म में मुक्ति को पाने नहीं आया है। बहुत सारे सोल्स को अभी लाइफ एक्सपीरियंस करनी बाकी है, लेकिन लाइफ को एक्सपीरियंस करने के साथ साथ अगर वो ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो जल्दी से जल्दी ईश्वर उन्हें माया का साथ जरूर छुड़वा देंगे। तो कलयुग में हमें इस विचारधारा को बदलने की जरूरत है कि ईश्वर से मिलने के लिए तुम्हें शुद्ध होना पड़ेगा। मैं कहती हूँ तुम ईश्वर से मिलो, वो तुम्हें शुद्ध बना देगा, क्योंकि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, आखिर तुम उसका ही तो अंश हो, तुम उसके ही तो बच्चे हो। वो लिरिक्स है ना, तूने मुझको बनाया, मैं तो जग को ना भाया, तूने गले से लगाया, हक तू ही है खुदाया, सच तू ही है खुदाया। थर्ड पॉइंट, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हमें नारी को सम्मान देना होगा। सनातन धर्म में स्त्री को देवी माना जाता है। स्त्री को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। अगर हम स्त्री को देवी स्वरूप में देखना चाहते हैं तो हमें स्त्री को देवी की तरह पूजना भी होगा। हमें स्त्री को पुरुष से नीचा नहीं बल्कि उसके समान मानना होगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों की ही अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखकर स्त्री और पुरुष दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम एक बैलेंस्ड और बेहतर समाज की रचना कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर स्त्रियां पुरुष जैसी बनना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें स्त्री होना सुरक्षित नहीं लगता। एक स्त्री के पुरुष के जितनी ही जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी उसे पुरुष जितना सम्मान नहीं मिलता। आज का ये समाज स्त्री के सम्मान को नजरअंदाज करने लगा है। स्त्री के द्वारा इस समाज के लिए दिए जाने वाले योगदान को नजरअंदाज करने लगा है। स्त्रियां समाज का आधा हिस्सा है, तो धर्म को सशक्त बनाने के लिए स्त्रियों को सम्मान देना होगा और उन्हें सशक्त बनाना होगा। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेंथन सनातन थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया लोगों को सनातन धर्म के बारे में एजुकेट करने का एक बेहतरीन जरिया है। लोगों के पास वेदांत और उपनिषद पढ़ने का समय भले ही ना हो, लेकिन आजकल सोशल मीडिया तो हर कोई यूज करता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग उसे जरूर देखना पसंद करेंगे और ये लोगों को सनातन धर्म को जानने और समझने में हेल्प करेगा। लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। पहला, हमें किसी और के धर्म को नीचा नहीं दिखाना है। दूसरा, मेक श्योर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो सही हो। थर्ड, आपको शालीन भाषा में बात करनी है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और कोई गलत इन्फ्लुएंस ना हो। एंड लास्ट, मेक श्योर कि आपकी हर बात में लॉजिक हो और आप किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा ना फैलाएं। फिफ्थ पॉइंट, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हमें रिलीजियन और एजुकेशन को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होगी। धर्म के साथ साथ देश को भी मजबूत बनाने के लिए हमें मंदिर के जितना ही इम्पोर्टेंस मॉडर्न एजुकेशन को भी देना होगा, क्योंकि एजुकेशन से ही अंधश्रद्धा को दूर करके सही धर्म का परिवहन किया जा सकता है। एजुकेशन से ही रोजगार खड़ा किया जा सकता है। आखिर परंपरा भी तभी निभाई जा सकती है जब पेट भरा हो। एंड लास्ट पॉइंट, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हमें धर्म को पॉलिटिक्स से दूर रखना होगा। पॉलिटिक्स में उसी पार्टी को सपोर्ट करिए जो एजुकेशन, रोजगार, न्याय और देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ना कि धर्म के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज आएगी और जाएगी, लेकिन धर्म स्थायी है। तो अपनी आस्था को वोट पाने का आसान रास्ता मत बनने दीजिए। तो हमने यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो सके। अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, stay beautiful, bye bye, take care, love and light.